filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कैसी मानसिकता है। पाकिस्तानी सईद अनवर, ग्रेट क्रिकेटर, वो कहते हैं कि साहब हम तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए। ये इनके वर्ड्स हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, मैं आपको बता रहा हूँ। हम तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए, ये दुनिया कुछ नहीं है, हम तो पैदा हुए हैं मरने के लिए। अगर आप पैदा हुए मरने के लिए तो फिर जो गाजा पट्टी में हो रहा है उसके लिए रोना कैसा? अगर आप पैदा हुए हैं मरने के लिए, वही तो इजराइल कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। मोहम्मद रिजवान एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है दोस्तों, बहुत अच्छा खेला उसने। अच्छा खेलते खेलते उसने सेंचुरी मार दी। तो उसने बोला साहब कि मैं ये जो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस है ये डेडिकेट करता हूँ हमारे जो फिलिस्तीनी हैं, गाजा पट्टी के लोग हैं, उनको मैं ये डेडिकेट करता हूँ। अच्छा, 2-3 सवाल फिर मेरे मन में आए। जब भारत कहता है पाकिस्तान से कि एशिया कप खेलने हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो फिर पाकिस्तान का ये कहना है, आम पाकिस्तानियों का और टॉप पाकिस्तानियों का भी, कि भाई आप एक काम करिए, आप खेल को ना सियासत के साथ, यानी कि पॉलिटिक्स के साथ, राजनीति के साथ मत मिलाइए, क्योंकि ये सब तो राजनीति है जो कश्मीर वाला मामला चल रहा है, और खेल अलग है। खेल को सियासत से अलग रखिए, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं और भारत को नसीहत देते हैं। अब ये भाई साहब क्या कर रहे थे? मोहम्मद रिजवान, जरा पूछिए, क्या ये खेल और सियासत को नहीं मिला रहे हैं? तो आप लोग एक बार फैसला कर लीजिए कि या तो खेल और सियासत को मिलाना है या फिर खेल और सियासत को नहीं मिलाना है। पाकिस्तान टीम की और फोटोज देखिए आप, ये बड़ा अजीब और गरीब हरकतें करते हैं। कभी क्रिकेट ग्राउंड में बैठ के नमाज पढ़ना, एक जिसको कहते हैं ना कि ओवर्ट जिसको कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ रिलीजन, जानबूझ के। और एक पाकिस्तानी बड़ा फेमस क्रिकेटर है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसने बोला कि यार वो मेरे जो दूसरा पाकिस्तानी खिलाड़ी, उसने बहुत अच्छा खेला, और सबसे बढ़िया बात ये लगी कि सारे हिंदुओं के सामने उसने वहाँ पे नमाज पढ़ी और हिंदुओं को दिखा दिया, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कैसी मानसिकता है ये। पाकिस्तानी सईद अनवर, ग्रेट क्रिकेटर, वो कहते हैं कि साहब हम तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए। ये इनके वर्ड्स हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, मैं आपको बता रहा हूँ। हम तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए, ये दुनिया कुछ नहीं है, हम तो पैदा हुए हैं मरने के लिए। अगर आप पैदा हुए मरने के लिए तो फिर जो गाजा पट्टी में हो रहा है उसके लिए रोना कैसा? अगर आप पैदा हुए हैं मरने के लिए, वही तो इजराइल कर रहा है। इजराइल इज डूइंग व्हाट यू वांट इजराइल टू डू, देन व्हाई क्राई अबाउट इट? तो ये सब मुझे लगता है पाकिस्तानी हाईली कंफ्यूज्ड कौम है। ये हर चीज़ में मज़हब को घुसा देते हैं, फिर ये चाहते हैं कि कोई इनको कुछ ना बोले, और अगर कोई जवाब देता है फिर ये इस्लामोफोबिया का नारा लेके अपनी छाती पीटना शुरू कर देते हैं और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक वो बैठा है वहाँ पे, मेरी चालाक सी क्यूट सी लोमड़ी, गुरपतवंत सिंह पन्नू। फोटो देखिए जरा, पन्नू लगता है ना लोमड़ी जैसा, चेक करिए जरा पन्नू की शक्ल। तो पन्नू मेरी प्यारी लोमड़ी है। पन्नू ने धमकी दी है। क्या धमकी है पन्नू की? कि जैसे हमास ने इजराइल के ऊपर धमकी कट दोबारा करेंगे। तो पन्नू ने क्या धमकी दी है दोस्तों? पन्नू ने यह कहा है जैसे इजराइल के ऊपर हमला हुआ था ना हमास से, जिस प्रकार से हमास ने हमला करा था, वैसे ही हम हमला करेंगे भारत के ऊपर। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक धमकी दी है और बड़ा मीडिया इसको कवर करते हैं। देखिए, मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा, कोई मीडिया, आप गुरपतवंत सिंह पन्नू को ना, ये एक किस्म का ही इज अ सर्कस क्लाउन। आप गुरपतवंत सिंह पन्नू को एक तो सीरियसली मत लीजिए। ये क्यूट आदमी है, प्यारा आदमी है, स्वीट सा आदमी है, ठीक है। ये उस कुत्ते की तरह है जिसके दांत नहीं है, जिसके पंजे नहीं है, लेकिन जोर से भौंकता है। तो ही इज वेरी क्यूट। पन्नू दिखे मुझे, अगर पन्नू दिखेगा मैं पता है क्या करूंगा? उसके सर पे हाथ फेरूंगा, बोलूंगा पन्नू पन्नू प्लीज सिट डाउन, पन्नू बैठ जाओ बेटा, दैट्स इट। ज़्यादा पन्नू को सीरियसली नहीं लेना। और पन्नू से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आपको अटैक करना है तो आपको रोका है किसी ने? क्या हुआ? आपके हाथ में मेहंदी लगी है, मुंह में दही जमा है, क्या प्रॉब्लम है? आप करिए अटैक। पर आपको ट्विटर से फुर्सत हो तब तो आप अटैक करेंगे। करिए, आप अटैक करिए पन्नू साहब,
ठीक है, वहाँ पे बैठ के, अमेरिका में बैठ के वीडियो बनाना कि हम ये करेंगे ये करेंगे। आज तक तुमने पन्नू जो बोला, आज तक एक चीज़ नहीं हुई यार। तुमने एक चीज़ नहीं करी, एक चीज़, सिंगल चीज़ नहीं करी तुमने। तो बट ये झूठी मूठी बातें ये ना, ये 420 वाली बातें, ये पन्नू तुम यही करते हुए रहेगा यार। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अगर पन्नू स्टूडेंट होता मेरा और मैं टीचर होता ना, मैं पन्नू को 0 आउट ऑफ 10 देता। ये बिल्कुल भी सीरियस स्टूडेंट नहीं है, नॉन सीरियस स्टूडेंट है, बैक बेंचर टाइप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ओपेरा हाउस है, सिडनी में बड़ा फेमस है, बड़ा वर्ल्ड फेमस स्ट्रक्चर है, सफ़ेद फूलनुमा बना रखा है। उसके आगे तकरीबन 1000 पैलेस्टीनियंस इकट्ठा हुए और उन्होंने पता है नारे कौन से दिए? बोला गैस द ज्यूज, यानी कि जहरीली गैस से यहूदियों को मार दो। हिटलर ने यही काम करा था ना, याद है आपको? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो बनाए थे ऑस्विट्स में, बुकनवाल्ड में और जगह में, इन्होंने, हिटलर ने और नाजी पार्टी ने ये कैंप्स बनाए थे। बड़े कमरे में 500, 1000, 2000 यहूदियों को डाल के कमरा बाहर से बंद करा और अंदर जहरीली गैस छोड़ दी। ये हिटलर कर चुका है। और हिटलर से ही प्रेरणा लेके ये जितने भी प्रो हमास वाले हैं, प्रो पैलेस्टीन वाले हैं, इनका माइंडसेट तो वही है ना, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। तो ये वहां पे कह रहे थे गैस द ज्यूज, ऐसे ज्यूज के साथ करो जैसे हिटलर ने करा, वैसे करो। ये इस बात। तो जो एल्बनीज साहब हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, इनका ये कहना है कि साहब ये गलत है और ऑस्ट्रेलिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम लोग एक बहुत डाइवर्स मुल्क हैं और हर जगह से लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए, और ये चीज़ जो करी हमें बड़ी ख़राब लगी, ये गलत चीज़ है। मैं एंटनी एल्बनीज साहब को एक बात बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के। सर ऐसा है ना, ऑस्ट्रेलिया एक डाइवर्स मुल्क है और अगर आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया डाइवर्स मुल्क बना रहे तो भगवान के लिए आप ऐसे देशों से लोग न लें जो कि डाइवर्स मुल्क नहीं है। आपको डाइवर्सिटी चाहिए, ठीक है ना, आपको अनेकता में एकता चाहिए, यही चाहिए ना आपको ऑस्ट्रेलिया में। और आप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ऐसा है भी, मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, होगा ऐसा आप कह रहे हैं तो। लेकिन सर अगर आप वहां पे पाकिस्तानियों को लेंगे, यमन के लोगों को लेंगे, अगर आप वहां पे सीरिया के लोगों को लेंगे, अगर आप वहां पे गाजा के लोगों को लेंगे जो पैलेस्टीनियंस हैं, और फिर आप चाहेंगे डाइवर्सिटी, अब पाकिस्तान को ही ले लीजिए। पाकिस्तानी पैदा होता है, बड़ा होता है, मर जाता है, वो कभी हिंदू और सिख को देखता ही नहीं है जिंदगी में। उसने डाइवर्सिटी देखी नहीं है, उसको समझ नहीं है कि जो डाइवर्सिटी नाम का जानवर है ये है क्या। ये ही डज नॉट नो, और उसकी गलती नहीं है, उसका मुल्क वैसा है, बेड़ा गर्क है उसके मुल्क का। आप सीरियन रेफ्यूजीज ले रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं इनको हम डाइवर्सिटी सिखाएंगे। डाइवर्सिटी माहौल से सीखता है इंसान। अगर 20-25 साल में कोई रेफ्यूजी आता है, 18-20 साल में आता है, तो जो उसको सीखना था वो सीख चुका है। बचपन से उसके माँ बाप उसके कान में क्या बोल रहे हैं कि काफिर को मारो। उसको बोल रहे हैं कि बेटा अगर तू लड़ते लड़ते मर गया तो तू जन्नत जाएगा। उसके माँ बाप ने बचपन से उसको वो सिखाया और आप उसको डाइवर्सिटी का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि डाइवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की बरकरार रहे तो उन देशों से आप लोगों को लीजिए जो डाइवर्स माहौल में है। अब देखिए सऊदी अरब में डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन ये जो ड्रामा करते हैं, ठीक है, गैस द ज्यूज, ये बोल रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी ओपेरा हाउस के सामने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सऊदी अरब जो है, इस्लाम तो वहीं पे पैदा हुआ है सऊदी अरब में ना, प्रॉफिट मोहम्मद तो सऊदी अरब के हैं, और इस्लाम का जो जिसको कहते हैं आप एक किस्म से वो हेडक्वार्टर्स है, हार्ट है, दिल है इस्लाम का सऊदी अरब। आपने देखा कोई हमास के लिए लोग सड़क पे उतरे सऊदी अरब में? एक बता दीजिए आपकी, एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, एक पूरा ग्रुप है प्योर मुस्लिम देशों का, वहां पे कोई हमास के लिए उतरा? अगर उतरा हो तो बताइए। तो ये जितने भी हमास वमास टाइप के लोग हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये गोरे देशों में जाके गंद मचाते हैं, और ऐसी एक गोरे देश में इन्होंने गंद मचाने की कोशिश करी जिसका नाम है फ्रांस। तो साहब ये उतर गए फ्रेंच के सामने, और फ्रेंच पुलिस के सामने हमास के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं जो हमास ने इजराइल पर अटैक करा बिल्कुल ठीक करा। आपको पता है क्या करा फ्रेंच पुलिस ने? फ्रेंच पुलिस ने फ्रांस में वही काम करा जो उत्तर प्रदेश में पीएसी करती है। भाई साहब दौड़ा दौड़ा के मारा है उनको, दौड़ा दौड़ा के मारा, और इतना मारा है, फिर जब बहुत मार दिया फिर उसके बाद टीयर गैस भी छोड़ दी उनके ऊपर। फ्रांस कहता है कि ये सब नॉनसेंस फ्रांस में नहीं चलती है कि आप डाइवर्सिटी की बात करें और डेमोक्रेसी की बात करें, लेकिन आपके दिल में दहशतगर्दी हो
और आप दिल से दहशतगर्द हो, वो फ्रांस में नहीं चलेगा। फ्रांस में रहना है, तमीज से रहना है। अच्छा, फ्रांस अभी पीछे सांप ने भी काटा था ना फ्रांस को, अभी जब ये सारे के सारे जितने भी रेफ्यूजीज थे, ये मोरक्को शोरक्को के, ये सब इन्होंने फ्रांस में गाड़ियां जला दी थी, 400-500 कितने अपार्टमेंट जला दिए थे, नहीं हज़ारों की तादाद में गाड़ियां जलाई थी और करीब 400-500 अपार्टमेंट जला दिए थे, चर्च जला दिए थे, सब कुछ। तो फ्रांस को पता है कि ये जो पॉपुलेशन है इमिग्रेंट्स की, ये खतरे की घंटी है। ये फ्रांस को, क्योंकि ये ऐसे देशों से आए हैं लोग जहां पे लोग खुद को आग लगा के राख कर रहे हैं, तो फ्रांस में आएंगे, वो फ्रांस को भी जला के राख करेंगे, क्योंकि इनकी फितरत है, आप चेंज नहीं कर सकते। यही लोग जो मोरक्को के हैं और उसमें से 99% जो मुस्लिम रेफ्यूजीज हैं वहां पे, आप उनसे बोलिए, ठीक है, कि सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कौन है, मतलब सबसे, जिसको कहते हैं कि हेडक्वार्टर जिसको कहते हैं, सऊदी अरब है। बड़ा तो खैर इंडोनेशिया है, लेकिन यही चीज आप उनसे कहिए, आप सऊदी अरब में करो, कभी नहीं करेंगे। यूएई में करो, कभी नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। जितना भी कतर सपोर्ट कर ले ईरान को, जितना भी अल जजीरा के थ्रू, कतर में करके दिखाइए आप। और ये भाई साहब मुसलमान मुल्क हैं ये, आप करके दिखाओ वहां पे, आप सांस लेके दिखाओ एक बार वहां पे, एक सांस ले लो एक बार वहां पे। वो ऐसा नट बोल्ट टाइट करेंगे ना कि मुंह से चीखें निकल जाएंगी। तो ये जितना भी रायता फैलाते हैं, गोरे देशों में फैलाते हैं। ये क्यों नहीं लेते आप बताइए? जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज हैं, जो कहते हैं हमें बड़ा मारा और ये बड़ा, और इजराइल जो है वो इसके खिलाफ है और मुस्लिम्स के खिलाफ है इजराइल, ये सब जो कहानियां सुनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये कहानियां सुनाते हैं। सऊदी अरब ने कितने रेफ्यूजीज को बोला है कि तुम आओ और तुम सऊदी अरब के सिटीजन बनो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। कितने रेफ्यूजीज, कितने रोहिंग्या हैं जो कि बसे हुए हैं सऊदी अरब में, यूएई में? जरा बताइए, लिखिए कमेंट्स में कितने। अच्छा दोस्तों, शाहिद लतीफ़ करके एक आतंकवादी था, वो आतंकवादी था जैश ए मोहम्मद का। तो उसकी स्टोरी ऐसी है कि शाहिद लतीफ़ ने पठानकोट वाला वाक़या आपको याद है, जब इंडियन एयरफोर्स के बेस पे आतंकियों ने अटैक करा था पठानकोट? हाँ, वो शाहिद लतीफ़ ने करवाया था, वो था इनका हैंडलर। इसके अलावा IC-814, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं याद है। हम लोगों की वैसी याददाश्त बड़ी कमज़ोर रहती है, हम हिंदुस्तानियों की, इंडियंस की, भारतीयों की। ये जो बंदा था ना शाहिद लतीफ़, इसने IC-814 इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट थी, उसको हाईजैक करवाया। हाईजैक करके जो फ़्लाइट है ये ले गए अफ़गानिस्तान, और हमारे कुछ 150 से ज़्यादा भारतीय उस फ्लाइट में थे। उनकी जान बचाने के चक्कर में हमें मौलाना मसूद अज़हर को छोड़ना पड़ा, जो कि भारत की कैद में था, जैश ए मोहम्मद वाला मौलाना मसूद अज़हर। तो दोस्तों वही मौलाना मसूद अज़हर जिसने फिर बाद में जाके प्लानिंग करी थी पुलवामा की, तो भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ये जो शाहिद लतीफ़ है, ये सियालकोट शहर पाकिस्तान में नमाज पढ़ने गया एक मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर घुसा, उसने नमाज पढ़ी, और वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज थी। कुछ लोग आए दोस्तों और वहाँ पे कर दिया उसका खेल ख़त्म। अब पाकिस्तानी गुस्सा हो गए, कह रहे हैं साहब ये रॉ ने करा है और भारत ने करा। देखिए, हम तो गांधी का देश हैं, है ना, हम गौतम बुद्ध के देश हैं, तो हम शांति प्रिय लोग हैं। किसी को मारना पीटना ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करते। और मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स में लिखें कि क्या आप मानते हैं भारत गांधी का देश है, क्या आप मानते हैं कि गौतम बुद्ध का देश है, क्या आप मानते हैं भारत शांति प्रिय देश है। पाकिस्तानी भाई बहनों, अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा। मैं कल फिर हाजिर हूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। कट करवा दीजिए, ठीक ना? ये ठीक था ना? थोड़ा 2-4 मिनट यार।